In 1924, MG was introduced to the world, and they made their legacy in British motoring over the period of time. Their T-Series midjet went worldwide and brought them greater success. The MG was renowned for its design and their speed records. At that time, existing in the same world, MG had a downfall, and it was later in 2006 acquired by SAIC, which kept the legacy and introduced safer, modern, full of tech cars, which we now know as MG6, MG5, MGHS and others. In Pakistan, things were not easy for MG. There were problems such as plant approvals, taxation and other legal issues. But finally, MG has a plant which is up and running and producing cars constantly. Now it's time to see a thriving company which is tending to provide a safer कार फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अब सवाल ये है कि MG पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी बनाएगा कैसे? एंड टू एक्सप्लोर दैट फर्दर वी वेंट टू MG's प्लांट इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, द सिटी ऑफ लाहौर. मूविंग टूवर्ड्स द MG प्लांट ऑन अ वेरी प्लेजेंट डे, हमने टेस्ट किए MGHS के मल्टीपल ऑटोनॉमस फीचर्स ऑफ ADAS सिस्टम, जिसमें आता है लेन डिपार्चर एंड लेन कीप असिस्ट. अब ये जो टर्निंग है ना, अब द कार इज सपोज्ड टू गाइड इटसेल्फ यूजिंग द लेन. हमने हाथ हटा दिया से ब्रेक, राइट? बट द कार इज स्मार्ट. उसको पता है मैंने हाथ हटाया, मुझे वार्निंग, हाथ रखो, प्लीज होल्ड द स्टीयरिंग. अब मुझे डांटेगी, अब मुझे सख्ती से डांटेगी. उसने रेड कर दिया और इस स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज. अब मैं उसको बताऊंगा मैंने हाथ किया. एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसके अंदर गाड़ी सेल्फ ब्रेकिंग और सेल्फ एक्सेलरेशन भी करती है. और इसके 1.5 लीटर टर्बो की क्विक एक्सेलरेशन जो कि चंद ही सेकंड में 0 से 100 चली गई. वाह! I recommend that you don't drive this. The car was very stable and had very strong grip, especially on the wet roads of the city of Lahore. At the plant, we had limited access to the camera, but thanks to MG के उन्होंने हमसे कुछ फोटो शेयर करी जो हम आप लोगों को आज दिखा पा रहे हैं और ये बता पा रहे हैं कि MG कैसे अपने प्लांट के अंदर गाड़ी असेंबल कर रहा है. सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस. ये स्टार्ट होता है वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे चैसी के ऊपर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू लगा दिया जाता है और उसको एक गाड़ी की शक्ल दे दी जाती है. इसके बाद इस फ्रेम को एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है जिससे इसकी रस्ट प्रिवेंशन होती है, जिसमें डिपिंग मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस मौजूद है और उसकी वजह से इसकी रस्ट प्रिवेंशन काफ़ी लंबे अरसे तक होती है. इसके बाद शुरू होता है पेंट का प्रोसेस. पेंट के अंदर सबसे पहले बॉडी की कंप्लीट चेकिंग होती है, जहाँ पर छोटे मोटे डेंट्स होते हैं उनको सही किया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर एक प्राइमर की कोटिंग करी जाती है जो कि बेस कोट होता है. और उसके बाद पेंट का असल प्रोसेस शुरू होता है जिस पर गाड़ी पे मतलूबा पेंट किया जाता है. इसके बाद एक प्रॉपर असेंबली लाइन होती है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को गाड़ी के अंदर लगाया जाता है, जैसे वायरिंग हार्नेसेस होते हैं, डैशबोर्ड हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रबर्स दे यूज, इंजन कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमिशन होता है, इस सब को गाड़ी पे लगाया जाता है.
उसके बाद गाड़ी की सेंसर कैलिब्रेशन होती है, क्योंकि MG HS एक बहुत टेक सेवी गाड़ी है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक सेवी फीचर्स हैं, ऑटोनॉमस फीचर्स हैं। इसकी वजह से इसके अंदर सेंसर्स काफ़ी सारे हैं और उसकी राइट कैलिब्रेशन ना हो तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। We explored that MG has all the equipment that can actually calibrate all these sensors in a proper way, and जब भी ये गाड़ी कंप्लीट होती है इसका प्रॉपर डेटा उठ के MG के हेड ऑफिस या उनके सर्वर में अपलोड कर दिया जाता है एंड ऑफिशियली वो एक गाड़ी डिक्लेयर कर दी जाती है। उसके बाद एक थॉरो इंस्पेक्शन होता है जिसके अंदर हर चीज़ की डिटेल में इंस्पेक्शन करी जाती है ताकि बाद में कंज्यूमर को प्रॉब्लम ना हो। हमने देखा उसका डायनो टेस्ट हो रहा था, उसके बाद उसकी ब्रेकिंग का टेस्ट हुआ, देन उसको एक वाटर बूथ के अंदर खड़ा किया गया काफ़ी देर तक और उसके ऊपर पानी डाला गया ताकि देखा जा सके कि कहीं से कुछ सील या सीलेंट तो लीक नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर पानी आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर को बाद में प्रॉब्लम फेस ना हो। इसके बाद हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस के अंदर जो MG के ऑफिसर्स थे उन लोगों ने हमें ये बताया कि इस प्लान की कैपेसिटी है 25,000 कार्स प्रोड्यूस करने की ऑन ईयरली बेसिस, जबकि अभी से 400 कार्स अ मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन क्राइसिस एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। इसको ये और इम्प्रूव करना चाहते हैं और अगर ये फुल पोटेंशियल पे काम करे तो ये गाड़ियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो एक्सपोर्ट को लेके उनका एक पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड्स नहीं है, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड की गाड़ी बनाई नहीं जाती, लेकिन MG जो है वो बहुत फोकस्ड है और वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट पाकिस्तानी ईमान को देना चाहता है और उसी को एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान के अंदर लाजमी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जैसे सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग होती है उनकी बाकायदा, ताकि दुनिया में कोई भी शख्स जब आपकी गाड़ी पाकिस्तान से ख़रीद रहा हो तो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो गाड़ी एक्सपोर्ट लेवल की है और वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी कंप्लाई करेगी। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा वी एक्सप्लोर्ड कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने तकरीबन 15,000 गाड़ियाँ बेची हैं जिसके अंदर CKDs भी हैं, CBUs भी इंक्लूडेड हैं और नेक्स्ट गाड़ी जो वो इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं दैट इज़ एन MG5 दैट वुड बी इंट्रोड्यूस इन द सेडान सेगमेंट competing against Toyota Corolla, Honda Civic and Hyundai Elantra. नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी क्या मूव है आपका, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं आपकी सेल्स भी ड्रॉप है, इकोनॉमी भी ड्रॉप है। व्हाट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू डू दैट विल रिकवर यू फ्रॉम दिस एंड लेट द चाइनीज ट्रस्ट यू? तो ट्रस्ट वहाँ आता है जहाँ मैं मेजर पार्टनर होता हूँ। सो आई अंडरस्टैंड। सो देयर ट्रस्ट हैज़ टू कम टू पाकिस्तान। सो देयर ट्रस्ट इन पाकिस्तान का एक प्रूफ ये है कि 2021 से लेके 2023 तक जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं, दे हैव नॉट गॉन बैक, राइट। सो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि द कॉन्फिडेंस, द ट्रस्ट, द प्लान्स आर इंटैक्ट। पाकिस्तान विल रिवाइव, इट हैज़ टू रिवाइव। सो और सस्टेनेबिलिटी बताओ कैसे आएगी? और जैसे मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था, आई गो इन टू अ सेगमेंट जहाँ तक कोई दावत, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जिसमें एक आदमी खड़ा हो पूछता अंडर 2 मिलियन आएगी, मैं भी लूँगा। अंडर 2 मिलियन एक गाड़ी होगी, वो MG3 नहीं होगी। हाँ, अंडर 2 मिलियन एक गाड़ी होगी, वो MG3 नहीं होगी। MG3 इज़ अ B+ हैचबैक। B+ हैचबैक, वो विड्स की साइज़ की गाड़ी है, तकरीबन एक्वा है वो। अगर उसको साइज़ में देखें, इट्स अ यंग पीपल्स कार। तो MG3 इज़ देयर, MG3 इज़ देयर इन द मास्टर प्लान, बट आई कैन नॉट स्पेसिफाई क्योंकि MG3 ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे है। इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी, क्योंकि मेरा एक वादा आपके साथ ये है कि मैं ग्लोबल स्पेक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो जब वो अपना मॉडल लाइफ कंप्लीट करेगी फिर वो पाकिस्तान के लिए रेडी। After that, we went to explore their other cars which they already had. That was the MG ZS EV and the MG5. Okay, so this is the MG5 and this is how should a futuristic sedan should look like. बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। इट्स अ डायरेक्ट कंपेरेटर फॉर Corolla, Honda Civic, Hyundai Elantra and other sedans in Pakistan. इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बहुत एक्सपोनेंशियल है। कलर इज़ ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, इट्स अ येलो कलर, सो वो ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव होता है। वेरी कूल लुकिंग टच स्क्रीन। अगर आपने MG HS यूज़ करी है तो आपको उसका फील डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। एंड MG HS हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील। सीट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप बट ऑफ मोर स्पोर्टी लुक, और इसके अंदर भी आई बिलीव कुछ ना कुछ इंटीरियर ऑप्शंस होंगे।
They are still in the pipeline and they are deciding either to bring it to Pakistan or not. And we would soon hear from them कि ये क्या इसके बारे में decide करेंगे. There are other small cars too in the MG pipeline जो कि वो ला सकते हैं. There is a possibility. So we will keep you posted. Let's move outside and let's see what other cars do they have which can eventually come to Pakistan in the form of CKD. This is the MG ZS EV. इसका review हम पहले AutoNotch पे बना चुके हैं. But this is a car which is also in the pipeline और electric vehicles ही future हैं. थोड़ी देर में ये गाड़ी ड्राइव करते हैं और आपको वापस एक फीडबैक देते हैं what this car has to offer. So this is the MG ZS EV actually. इसका हम एक रिव्यू पहले बना चुके हैं, काफ़ी डिटेल में है वो. उसमें काइनेटिक एनर्जी, रीजनरेशन सिस्टम हम सब काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं उसके अंदर. तो इफ़ यू वांट टू नो दैट आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. विल पेस्ट द लिंक बिलो. खैर, ये गाड़ी भी इनकी पाइपलाइन के अंदर है जो कि इन्होंने प्रोड्यूस करनी है. एंड दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड दैट शुड कम टू पाकिस्तान डेफिनेटली. अच्छा, इसके अलावा छोटी गाड़ी पे जैसे MG कॉमेट है वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है. ऑल्सो इट्स अ रीब्रांडेड थिंग. उसके बारे में भी काफ़ी मिथ्स हैं बट स्टिल वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाए. एंड डेफिनेटली बिकॉज इट्स नाउ अ चाइनीज़ ब्रांड विच हैज़ अ मेजॉरिटी शेयर इन MG, तो जो पाकिस्तान के अंदर है. तो उससे बेनिफिट ये होगा कि डेफिनेटली अगर चाइना ने डिसाइड किया है कि मार्केट एक्सप्लोर करनी है तो वो उसको बहुत अग्रेसिवली अप्रोच करेंगे एंड वो बहुत अग्रेसिवली उसके ऊपर काम करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द MG and MG experience. I hope this video will help you to understand more about the brand and its legacy. So these were the cars which we have showed you from MG, and these will be available in the near time, in the near future in Pakistan, that you can buy and drive. It will be much more safer, much more futuristic from the cars that exist from the Japanese or from the other Chinese brand as per the claim of MG. Let us know how you feel about this and how you feel about the brand MG. Subscribe to the channel if you haven't up till now, and I'll catch you in another video. Thank you.